दोस्तों, बारिश के मौसम के चलते इस समय जगह जगह पानी भर गया है और उस पानी में डेंगू मच्छर के जो लार्वा होते हैं वो पनप गए हैं और इस वजह से पूरे इंडिया के अंदर जो है वो डेंगू इस समय फैला हुआ है। अलग अलग शहरों में जो है वो डेंगू के केसेस बढ़ते जा रहे हैं। सबसे पहले जान लेते हैं कि डेंगू जो है क्यों होता है, किस वजह से होता है और साथ में कौन सा वायरस इसके लिए जिम्मेदार होता है, और साथ में जब डेंगू में प्लेटलेट कम हो जाते हैं तो उनको किस तरह से बढ़ाया जा सकता है, उसी के लिए जो एक मददगार जो टैबलेट है उसके बारे में आपको इस वीडियो में आज बताऊंगा। उस टैबलेट का इस्तेमाल करके जो है वो आप किसी डेंगू के पेशेंट का या फिर खुद का भी प्लेटलेट कम हो गया तो बढ़ा सकते हैं, लेकिन इसके लिए जो है वो डॉक्टर की सलाह लेना बहुत जरूरी है। सबसे पहले जान लेते हैं कि डेंगू जो है वो होता क्यों कैसे है। देखिए, डेंगू जो है वो एक मच्छर होता है जिसका नाम होता है एडिज एजिप्टाई मच्छर। इसके काटने से फैलता है और इस मच्छर के अंदर जब जो वायरस मौजूद होता है जिसका नाम है फ्लेवी, जिसे हम फ्लेवी वायरस बोलते हैं या फिर डेंगू वायरस भी बोल देते हैं आम भाषा में। तो ये जो डेंगू वायरस होता है इसकी 4 स्ट्रेन होती हैं, डेन 1, डेन 2, डेन 3 और डेन 4। तो अलग अलग स्ट्रेन के द्वारा जो है वो अलग अलग व्यक्तियों को जो है वो डेंगू होता है। और ये जो है वो एक दूसरे को एक से व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलता है, छूने से नहीं फैलता है, खांसने से छींकने से नहीं फैलता है, बल्कि जो एडिज एजिप्टाई मच्छर होते हैं जिनके अंदर की ये वायरस मौजूद होता है उस मच्छर के काटने से जो है वो फैलता है। तो जिस भी एरिया में ये जो मच्छर का लार्वा पनप जाता है तो उस एरिया में जब मच्छर जो है वो काटते हैं लोगों को तो उस एरिया में जो है वो डेंगू फैल जाता है। अब डेंगू जब हो जाता है तो इसके सिम्टम्स जो है वो क्या होते हैं, साथ में इसके जो है ट्रीटमेंट क्या होता है, इसके बारे में एक डिटेल वीडियो जो है वो मैंने बना रखा है। आप चाहें तो डेंगू जो प्लेलिस्ट है उसमें जाके देख सकते हैं, साथ ही एंड स्क्रीन में जाके भी आप इसको देख सकते हैं। तो डेंगू जो होता है उसमें व्यक्ति को बहुत तेज बुखार आता है, साथ में हाथ पैर दर्द होते हैं बहुत ज़्यादा, इतना ज़्यादा हाथ पैर दर्द होते हैं कि व्यक्ति जो है वो बिल्कुल भी चलने की स्थिति में भी नहीं होता है। ऐसे कई बार तो व्यक्ति को टॉयलेट जाने के लिए भी जो है वो हेल्प की जरूरत पड़ती है, पलंग से बिल्कुल उठ नहीं पाता है व्यक्ति, इतना ज़्यादा हाथ पैरों में दर्द होता है, जोड़ों में दर्द होता है, बहुत तेज बुखार आता है साथ में। तो और आंखों के पीछे दर्द होता है, सिर दर्द होता है बहुत तेज, साथ में इसमें जो है वो हमारी जो आंतें होती हैं, इंटेस्टाइन होती हैं, उसकी मूवमेंट कम हो जाती है जिसकी वजह से व्यक्ति को कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, कब्ज हो जाता है। और इस तरह से जो है वो साथ में जो हमारा ब्लड होता है उस ब्लड के अंदर जो प्लेटलेट्स होती हैं वो कम होने लगती हैं। ये जो प्लेटलेट्स होती हैं ब्लड के अंदर, इनका काम ये होता है कि जब हमें बॉडी के किसी हिस्से पे चोट लगती है तो थोड़े समय के बाद जो है वो ब्लीडिंग यानी कि खून का रिसना बंद हो जाता है। ये जो काम होता है इसको करने में प्लेटलेट जो है वो मददगार साबित होती है, यानी कि जो ब्लड का क्लॉट बनता है, जिस जगह से खून रिसता है वहां पर ब्लड का क्लॉट बनाने में जो है वो प्लेटलेट मदद करती हैं और इस तरह से ब्लीडिंग को रोकने में मदद करती हैं ये। अब होता क्या है कि जब किसी व्यक्ति को डेंगू होता है तो उसके ब्लड में प्लेटलेट के अगेंस्ट में एंटीबॉडीज बनने लगती हैं और ये एंटीबॉडीज प्लेटलेट को नष्ट करने लगती हैं, जिसकी वजह से ब्लड में प्लेटलेट काउंट जो है वो कम हो जाता है। अब चूंकि प्लेटलेट जो है वो है ही नहीं ब्लड में या फिर बहुत कम है, तो ऐसी स्थिति में अगर मान लीजिए टॉयलेट, जैसे कि अगर मान लीजिए व्यक्ति जो है वो टॉयलेट के लिए गया तो वहां से जो है वो टॉयलेट के रास्ते खून चालू होगा तो वो फिर बंद नहीं होगा। साथ में कई बार यूरिन से ब्लड आने लगता है, कई बार मुंह से या फिर नाक से ब्लड आने लगता है और इतना ज़्यादा ब्लड आता है क्योंकि प्लेटलेट है नहीं है ब्लीडिंग को रोकने के लिए। तो ऐसी स्थिति में बहुत ज़्यादा ब्लड आता है और इस वजह से जो है वो कई बार इंटरनल ब्लीडिंग हो जाती है। हमारे जो पेट के अंदर के जो ऑर्गन्स होते हैं वहाँ इंटरनल ब्लीडिंग होने लगती है इंटेस्टाइन के अंदर, और इस वजह से भी जो है वो व्यक्ति की जान जाने का खतरा रहता है। तो अब कौन सा ऐसा तरीका है जिसके द्वारा हम प्लेटलेट बढ़ा सकते हैं, आज इस वीडियो में आपको यही बताऊंगा। तो ये जो टैबलेट है इसका नाम है कैरीपिल, और ये जो टैबलेट है इसको माइक्रोलैब्स जो है वो फार्मा कंपनी ने बनाया है और इसके अंदर जो कंटेंट होता है उसको बनाया जाता है पपीते के का जो पेड़ होता है उसकी पत्तियों के रस से इसको जो है वो बनाया जाता है। और इसके अंदर जो कैरी का पपाया होता है वो उसकी लीफ का जो एक्सट्रैक्ट होता है वो 1100 mg होता है। और ये जो टैबलेट होती है इसको दिन में 3 बार दी जाती है, सुबह, दोपहर और रात के समय दी जाती है और इसको खाने के बाद दी जाती है। तो इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी होती है और साथ में ये जो है वो प्लेटलेट के बनने को भी कहीं ना कहीं तेज कर देता है। तो इसका इस्तेमाल जो है वो इस तरह से हम करते हैं। साथ में कुछ और बीमारियां भी होती हैं जिनमें इस टैबलेट का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस अगर किसी व्यक्ति को हो गया है तो उसके अंदर भी इसका प्रयोग करते हैं।
तो ये जो टैबलेट होती है माइक्रोलैब्स ने इसको बनाया और इसकी कीमत जो है वो 620 रुपीज़ है। और इसमें 15 टैबलेट का जो है वो पूरी स्ट्रिप होती है। और ये जो टैबलेट होती है 5 दिन तक इनको दिया जाता है, दिन में 3 बार दिया जाता है, खाने के बाद दिया जाता है। और इसको देने के बाद बहुत तेज़ी से जो है वो प्लेटलेट काउंट बढ़ता है। तो अगर आपको डेंगू जैसे सिम्टम्स आ रहे हैं तो आप अपने डॉक्टर को दिखाइए, और आपका जो डॉक्टर है वो निश्चित रूप से इस टैबलेट को सजेस्ट करेगा, और इसको खाने के बाद आपका जो है प्लेटलेट काउंट जो है वो बहुत तेज़ी से बढ़ेगा। तो उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी तरह की जानकारियाँ मिलती रहें। थैंक यू सो मच।